बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान को अपने अहम होने का बड़ा भूत सवार होता है। मैं अहम था, यही वहम था। ये हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझने लगा है। वो समझता है कि मैं इतना अहम हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मुझे सर आँखों पे बिठाया जाए, चाहे उसके अंदर क्वालिटी हो या ना हो। मैं जहाँ जाऊँ मुझे पहली सफ़ में जगह मिलनी चाहिए, चाहे मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। हत्ता कि इंसान समझता है कि अगर ख़ानदान से ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम कुदरत को चलाता है। उसने 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम भेजे, इंसान के सुधार के लिए भेजे। अब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अल्लाह ताला निज़ाम इन लोगों के ज़रिए चला रहा है और वो उनकी रोशनी के ज़रिए चला रहा है। लेकिन इंसान एक छोटे से ख़ानदान का भी मालिक है या छोटे से ख़ानदान का भी हेड है, तो वो ये समझता है कि पता नहीं कि मेरे बाद इस ख़ानदान का क्या बनेगा, पता नहीं कि मैं अगर इस दुनिया से चला गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। हो सकता है कि निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो जाए। ना तो इंसान को इस बात का यकीन है कि मैं मर जाऊंगा, ना तो इंसान को इस बात का पता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसको तो बस ये है कि दूसरे लोग मरेंगे और मैं बचूंगा। उसको ये है कि अगर मैं ख़ानदान से चला गया तो मेरा ख़ानदान उजड़ जाएगा। अब आप ये बताइए कि जिस ख़ानदान के बारे में आप सोच रहे हैं, रात दिन कितने हादसात होते हैं और रात दिन कितनी अमवात होती हैं। उन्हीं में से उनके सरपरस्त भी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह कहीं ना कहीं उनमें से कुछ जीनियस पैदा कर देता है। नबियों के वालिदैन शुरू में उठा लिए गए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बपा कर दिया। तो फिर ये हमें वहम क्यों है कि ये निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम कुदरत, ये मुआशरा, ये हमारी वजह से चल रहा है। अगर अल्लाह ताला को जो मंजूर हो इंसान अपने हिस्से का किरदार अदा करे, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो उसे मान ले। हम सिर्फ जिस चीज़ को नहीं मानते वो मौत है, और मौत ही असल हकीकत है। अगर इस ज़िंदगी में असल हकीकत की बात की जाए तो वो मौत है, लेकिन इंसान मरने को तैयार नहीं होता और कोई भी नहीं होता। होता इसलिए नहीं है कि मेरे बाद निज़ाम ज़िंदगी बदल जाएगा, मेरी औलाद उजड़ जाएगी, मेरा ख़ानदान उजड़ जाएगा। हालांकि जैसे साहिर लुधियानवी ने कहा, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले, कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आके चले गए, कुछ नगमे गा के, कुछ आहें भर के लौट गए, कुछ नगमे गा के चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, वो भी एक पल का किस्सा थे। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान जब यहाँ से चला जाता है, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर इंतज़ाम करता है जो लवाहिकीन हैं। हाँ, अगर हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला जब दुनिया से इंसान को उठाता है तो पिछले वालों को अल्लाह ताला इससे बेहतर इंतज़ाम कर देता है। लेकिन ये हमारे अंदर का छुपा हुआ वो बड़ाई है, वो छुपी हुई वो ईगो है, छुपा हुआ वो बड़ापन है कि हम समझते हैं कि नहीं, हमसे बेहतर अब यहाँ कोई नहीं आएगा। हर किसी का यही अलमिया है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि अब मुझसे बेहतर यहाँ कौन आएगा, अब मुझसे बेहतर इस निज़ाम ज़िंदगी को कौन चलाएगा।
ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی اچھی بات کو سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں اور اس نظام زندگی کو اس چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ میرے ہونے سے ہے۔ اگر میں رہا تو نظام زندگی چلے گا، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے فیکٹری کو ہو۔ ایک مینیجر اس بھرم میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک ہیڈ ٹیچر اس بھرم میں ہے، ایک پرنسپل ڈین اس بھرم میں ہے کہ پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا، حالانکہ ان کے بعد بھی ان سے بہتر انسان ہی آئیں گے۔ یہ نظام قدرت ہے، تو اپنے دماغ سے اس بات کو ہم نکال کیوں نہیں دیتے کہ اگلا ہم سے بہتر انسان ہے، وہ ہمیں بہتر طور سے اس نظام کو چلائے گا۔ انسان کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ بس اس کے ذمے اتنا ہے کہ جو رول اسے ملا ہے وہ اس کو تندہی سے کرے، جو اس کو رول ملا ہے اس کو وہ مکمل ڈیووشن کے ساتھ کرے، اور پھر اس کے بعد جب بلاوا آ جائے تو یہ اتنی سپیریورٹی کیوں انسان کے اندر ہے کہ میرے بعد آنے والے سب بیوقوف ہوں گے، میرے آنے والے بعد سب جو ہے وہ مجھ سے کمتر ہوں گے۔ یہ انسان کا بڑا المیہ ہے۔ تو انسان کو یہ اہم ہونے کا اگر انسان بھوت اتار دے یا اس کو کم کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہاں، پھر یہی ہوگا کہ پھر انسان کے دل میں عاجزی اترے گی، اور جب عاجزی اترے گی تو انسان جب اہم ہوتا ہے تو دوسرے کو اہمیت نہیں دیتا۔ جب انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو دوسرے کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔